शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ। बात करेंगे दमोह उपचुनाव की, जिसे लेकर अब मध्य प्रदेश की सियासत में बिसात बिछने लगी है। कमलनाथ दिल्ली रवाना हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि उम्मीदवार का नाम फाइनल करने के लिए वो दिल्ली गए हैं। अजय टंडन, मनु मिश्रा, मानक पटेल, रतन चंद्र जैन कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। इससे पहले बीजेपी राहुल लोधी को उम्मीदवार बनाने का संकेत दे चुकी है। इधर दोनों पार्टियों ने इस उपचुनाव में अपनी जीत का दावा ठोका है। कांग्रेस विधायक के इस्तीफा देने से दमोह की सीट खाली हुई थी और अब उपचुनाव इस पर होना है। खबर है कि कमलनाथ दिल्ली गए हैं तो उम्मीदवार का नाम फाइनल कराकर लौटेंगे। जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनमें अजय टंडन, मनु मिश्रा, मानक पटेल, रतन चंद्र जैन शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी दमोह उपचुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी दिल्ली गए हैं उम्मीदवारों का पैनल लेके। संभवतः आगामी 1-2 दिन में कांग्रेस के उम्मीदवार की भी घोषणा हो जाएगी। साथ ही 25 तारीख को कमलनाथ जी स्वयं दमोह जाएंगे। दमोह के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। कांग्रेस के तमाम मंडलम ब्लॉक स्तर तक की कमेटियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं और दमोह की जनता निश्चित ही कांग्रेस पार्टी पर फिर विश्वास करेगी और बिके हुए नेता को सबक सिखाएगी। चलिए रुक करेंगे सीधे दमोह की तरफ। मनीष सोनी इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ हालात इस वक्त सियासी आप दमोह में देख पा रहे हैं? इसके अलावा जो कुछ संभावित उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहे हैं, चाहे वो अजय टंडन हो, मनु मिश्रा हो, मानक पटेल हो या फिर रतन चंद्र जैन हो, बहुत ब्रीफ में, शॉर्ट में चाहेंगे कि एक बार इनके भी राजनीतिक करियर पर नजर डालें आप। सोहेल, मैं आपको बता दूं कि दमोह में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 17 तारीख को वोटिंग होनी है और 2 मई को जो है वो रिजल्ट आने वाला है। उसके पूर्व पार्टियों द्वारा अपने उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा राहुल सिंह लोधी के रूप में कर दी गई है। वही अब बारी कांग्रेस की है। कांग्रेस में जैसे कि बताया गया है कि कमलनाथ 4 लोगों का पैनल लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं, दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। उनमें अजय टंडन, रतन चंद्र जैन, मानक पटेल और मनु मिश्रा शामिल हैं। सबकी अपनी अपनी अलग पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि है। अजय टंडन की बात की जाए, जो कि प्रबल दावेदार है, उनका राजनीतिक परिवार काफी पुराना है। दमोह में उन्हीं के परिवार से कई बार विधायक, सांसद और नगरपालिका अध्यक्ष तक रह चुके हैं। इसके अलावा अगर रतन चंद्र जैन की बात की जाए तो ये भी एक बड़े उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। इसके पहले उनकी पत्नी दमोह से नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुकी है। इसके अलावा मनु मिश्रा की बात की जाए, वो खुद नगरपालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। और मानक पटेल जो कि कुर्मी समाज से आते हैं, तो कुर्मी वोट को लुभाने के लिए उनका नाम भी फाइनल हो सकता है। लेकिन अजय टंडन की बात की जाए तो वो सबसे प्रबल दावेदार है। उनका राजनीतिक बैकग्राउंड कांग्रेस का काफी पुराना है। उनके बब्बा जी, उनके पिताजी दमोह से बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो सामान्य कार्यकर्ता है, चूंकि अजय टंडन दमोह के जिला अध्यक्ष भी हैं, तो उनके साथ खड़ा हुआ नजर आता है। चाहे कांग्रेस के सभी पार्षद हो या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, कहीं ना कहीं उनके नाम पर मोहर लग सकती है। सोहेल और मनीष, बीजेपी हालांकि इस बात का संकेत दे चुकी है कि राहुल लोधी उम्मीदवार हो सकते हैं पार्टी के। क्या इन दिनों राहुल लोधी की सक्रियता आपको दमोह में नजर आ रही है? बिल्कुल सोहेल, राहुल लोधी काफी लंबे समय से दमोह में सक्रिय हैं। जब से मुख्यमंत्री द्वारा दमोह में मंच से उनकी घोषणा की गई है, तब से वे लगातार सक्रिय हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो एक और खेमा है, जो कि मलैया खेमा कह सकते हैं, पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया, उनका खेमा है। उनके समर्थकों द्वारा भी उनके लिए भी टिकट की मांग की गई है और वो मांग लगातार जारी है। कहा जाए तो अभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है, अभी भी सक्रियता लगातार जारी है। लेकिन राहुल लोधी का नाम चूंकि फाइनल हो चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ चुनाव लड़ने को अभी भी तैयार है। चलिए मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए। अजय टंडन इस लिस्ट में नाम सबसे ऊपर मनीष सोनी के मुताबिक रखा जा रहा था। उनका कहना है कि इस जो 4 संभावित नाम सामने आए हैं, उनमें सबसे सशक्त अगर उम्मीदवार कहा जाए तो वो अजय टंडन हो सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कमलनाथ जब दिल्ली से वापस लौटेंगे किस उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगाकर
वो वापस लौटते हैं। इधर बीजेपी इस बात के संकेत दे चुकी है, राहुल लोधी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और उसी के बाद से दमोह में विधानसभा सीट खाली है। राहुल लोधी लगातार इलाके में सक्रिय हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा इस उपचुनाव में ठोक रही हैं।